नमस्कार दोस्तों, आज 22 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे जो है 40 किलो के मन के रेट हैं। चलिए जानते हैं सोनू भाई साहब के पास आज कहाँ कहाँ का माल आया, मंडी की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी चली। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी राणा जी, नमस्कार जी, क्या हाल चाल है? कैसे हो जी? बढ़िया, राम राम जी राणा जी, बहुत बढ़िया आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी चली, कहाँ कहाँ के माल? राणा जी 30-32 गाड़ी प्याज की आमदनी है सिर्फ? हाँ, और 30-32 गाड़ी ही कल की खड़ी है। अच्छा जी। 30-32 गाड़ी नीचे बैलेंस है, ठीक है जी। जिसमें 30-32 जो कल की खड़ी है वो आधी आधी गाड़ियाँ हैं। अच्छा जी। जिनमें आधा आधा माल बिका हुआ है। 30-32 आज की ताजी है और 30-32 ही नीचे बैलेंस है। ठीक है जी। जिसमें राजस्थान का जो माल है वो छोटे टेम्पू हैं सबके सब, 10 टन 15 टन 20 टन के टेम्पू है सब। ठीक है जी। और बाजार जो यहाँ पे प्याज का आप समझो, राजस्थान के जो माल हैं वो 9 रुपये से लेकर 11-12 रुपये किलो। 9 से लेकर 11-12 रुपये। और जो एमपी के माल है वो 10 रुपये से लेकर 15 रुपये किलो तक। ठीक है जी। और महाराष्ट्र के जो माल हैं वो 12 रुपये से लेकर 14-15 रुपये किलो। ठीक है जी। माल क्वालिटी के पीछे इस टाइम पे दूरी ज़्यादा है। ठीक है जी। हल्के प्याज ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है जी। बढ़िया माल कम आ रहे हैं मंडी। ठीक है जी। बढ़िया माल जो है उनकी शॉर्टेज है मार्केट के अंदर। हाँ जी। हल्के माल की कोई कमी नहीं मंडी के अंदर, हल्का माल भरा पड़ा है मंडी। ठीक है जी। बढ़िया माल समझो, कोई भी अच्छा माल 12 रुपये से लेकर 15 रुपये की रेंज में है। ठीक है जी। अच्छी जो पूना की क्वालिटी है वो 14-15 रुपये किलो। अच्छी जो एमपी की क्वालिटी है वो 13-14-15 रुपये किलो। और अच्छा जो राजस्थान का प्याज है वो 11-12 रुपये किलो। ठीक है जी। मंडी में कुल मिला के आमदनी जितनी भी कम आ रही है, बिक्री भी ठीक है। 30 गाड़ी 40 गाड़ी माल आ रहा है, इतना ही माल बिक रही है। ठीक है जी। बाजार में कोई माल में ज़्यादा बैलेंस भी नहीं और ज़्यादा हलचल भी नहीं। ठीक है जी। बाकी आपके माध्यम से मैं एक आज अपना विचार सब किसानों को, सर व्यापारियों को, ठीक है जी, और सब जो ग्राहक खरीदने वाले उनको, या जो घर में हाँ जी हाँ जी, खाने वाले दर्शक देख रहे हैं उनके लिए भी, ठीक है जी। इस टाइम का प्याज जल्दी से ख़राब नहीं होता। जो भी मेरा वीडियो देख रहा है ये खाने वाला, हर आदमी अपने घर में इस टाइम पे कट्टा 2 कट्टा 5 कट्टा ले जाकर रख सकता है। ठीक है जी। इस टाइम का जो 2-4-5 कट्टे ले जाकर रखेगा वो प्याज उसका पूरे 6 महीने तक साथ देगा। ठीक है जी। इस टाइम पे बस उसको खुले में पलट के छोड़ दे, खुला लेके पटक के छोड़ दे, ठीक है जी। टोकरे में डाल के छोड़ दे, उससे उसका प्याज जो है वो ख़राब नहीं होगा। ठीक है जी। जिसकी जितनी लागत है, किसकी 2 कट्टे लगते, किसी के 4 कट्टे लगते, किसी के 6 कट्टे लगते हैं, हर आदमी अपने घर में ले जाके पटक सकता है। ठीक है जी। उससे क्या है कि उसको जो बाहर बाद में महंगा लेना पड़ता है या उसको लगता है कि मेरे को महंगा मिलता है, उससे उसकी बचत हो जाएगी। ठीक है जी। और किसान का इस टाइम में माल कदर से उठना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा क्या है, प्याज का भाव बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी। लेकिन अगर हर इंसान 2 कट्टे 5 कट्टे लेके रखेगा तो उससे किसान के माल की कदर होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। और आगे आने वाले टाइम में खाने वाले को 2 पैसे सस्ता प्याज मिल पाएगा। ठीक है जी। तो जो भी मेरी वीडियो को इसको देख रहा है वो 2-4-5 कट्टे ले जाके रख सकता है अपना गाँव अपने पास। ठीक है जी। और ये मेरा सभी किसानों से, सभी व्यापारियों से, सभी ग्राहकों से अनुरोध है, ठीक है जी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सभी खाने वालों को ये भेजो कि वो हर इंसान 2 कट्टे 5 कट्टे 10 कट्टे जितनी उसकी लागत है 4-6 महीने की, वो ले जाके रख ले इस पे। ठीक है जी। उससे बिक्री खुलेगी और 2 पैसे किसान को वाजिब मिल पाएंगे। ठीक है जी। अभी जो किसान को भाव नहीं मिल रहा उसका सबसे बड़ा कारण है बिक्री का कम होना। ठीक है जी। क्योंकि इस टाइम में माल ज़्यादा निकल रहा है और बिक्री कम है। ठीक है जी। लेकिन अगर सभी का माल थोड़ा थोड़ा सा भी बिके, किसान सब लोग घर में खाने वाली 150 करोड़ की जनसंख्या, हर आदमी 2 कट्टे 5 कट्टे अपने घर ले आके 1 कट्टा घर में ले आके रखे, तो एक तो किसान को उसका माल भाव से बिक्री हो जाएगा। ठीक है जी। दूसरा खाने वाले को 2 पैसे सस्ता माल मिल जाएगा। तो सब लो ये तो अब बिल्कुल जीरो रेट आ लिए। फ्री का रेट है इस टाइम, को रेट तो ना है। मैं इसीलिए तो खाने वालों को सबको बोल रहा हूँ कि 1-2 कट्टे 5 कट्टे जो भी इस टाइम में रेट है, जो भी आपको 10 रुपये 12 रुपये 15 रुपये 14 रुपये 16 रुपये किलो प्याज मिल रहा है मंडी में, ले आके 1-1 2-2 कट्टा रखो अपने घर ले जाके। ठीक है जी।
हर आदमी एक कट्टे से लेकर 2 कट्टे से लेकर 4 कट्टे, जिसकी जितनी लागत है 6 महीने में जिसका जितना प्याज लगता है उतना ले आके रखे, क्योंकि इस टाइम कट्टे की लागत नहीं है। इस टाइम 400, 500, 700 रुपये का कट्टा बन रहा है बस। ठीक है जी। इस टाइम में 500-700 रुपये का कट्टा लेके जाए और अपने घर ले जाके पटक के छोड़ दे। ठीक है जी। उसका आराम से 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने जिसकी जितनी लागत है उसने हिसाब से। किसी घर में तो आधा किलो प्याज रोज लगता है, किसी घर में 3 किलो रोज प्याज लगता है। ठीक है जी। जिसकी जितनी लागत है उस हिसाब से वो घर में प्याज ले आकर बिल्कुल ही कम हो गई यहाँ मंडी में, तो बिक्री कम है। इस टाइम में माल ज़्यादा निकलता है और यह जो बारिशों के बाद ये माल में शॉर्टेज बनती है। हमेशा हर साल यही होता है, गर्मियों के टाइम में माल ज़्यादा आता है और बारिशों के बाद में प्याज खराब होने की वजह से शॉर्टेज बनती है। ठीक है जी। लेकिन अगर इस टाइम में अगर लोग अपने घर में 1-2 कट्टे 5 कट्टे ले जाकर रखेंगे तो किसान को भी भाव ठीक मिलना शुरू हो जाएगा और माल की बिक्री भी थोड़ी बहुत शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। तो जिसमें भी होटल चलता है, किसी का ढाबा चलता है, किसी का रेस्टोरेंट है, किसी का कुछ है, जो भी आदमी सब 1-2 कट्टे 5 कट्टे ले जाके रखो। इस टाइम में जो प्याज का रेट है ये आपको पूरे साल भर ये रेट दोबारा नहीं मिलेगा। इससे ज़्यादा ही मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा किसी को। ठीक है जी। मैं ये घर खाने वाले को भी सबको कह रहा हूँ और ये सब होटल वालों को भी यही कह रहा हूँ, ये रेस्टोरेंट वाले को भी कह रहा हूँ। हर आदमी 2 कट्टे 5 कट्टे 10 कट्टे 20 कट्टे जिसकी जितनी क्षमता है 50 कट्टे उसको ले जाके खोल के पटक के छोड़ दे, खुला करके छोड़े। ठीक है जी। बस माल को बंद कट्टे में ना रखे, खुला करके ढेर करके छोड़े। ठीक है जी। खुला करके ढेर करके छोड़ेगा तो उसका माल खराब नहीं होगा, बस खाली हवा लगनी चाहिए वहाँ पे। जहाँ जिस जगह माल रखा है वहाँ पे उसके माल को हवा लगनी चाहिए। ठीक है जी। और किसानों से भी यही कहूँगा, जिनका माल थोड़ा नरम है क्वालिटी में, उस माल को बेचते जाओ। जो माल में क्वालिटी में जाना उसको बेशक रोक लो। ठीक है जी। लेकिन माल को बिक्री करते जाओ। अगर माल बिक्री करते रहोगे तभी बाजार चलेगा। अगर माल ज़्यादा रह जाएगा स्टॉक में बाद में तो भी बाजार मंदा रहेगा आने वाले टाइम में। ठीक है। अगर माल 60-70% आपने बेच लिया और 30-40% आपका एंड के लिए बच गया तो वो फिर भी आपको हो सकता है 2 पैसे अच्छे छोड़ जाए। ठीक है जी। क्योंकि हल्का माल अगर आपने रख दिया और वो माल ख़राब हो गया 2 महीने बाद या महीने बाद, उसको बाद में आपने बेचना पड़ा तो आपको नुकसान के अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है जी। माल का जिसका माल तैयार है, जिसका माल क्वालिटी तैयार है, जिसका माल सुपर है, उसको लगता है कि मेरे को आने वाले टाइम के लिए सुपर स्टॉक करना चाहिए, उसको सुपर माल को स्टॉक करें। ठीक है जी। और जिसको लगता है भी मेरा माल हल्का पड़ रहा है, क्वालिटी में नीबल है, कोई दिक्कत है, तो उसको माल को बेचे। बाकी फिर भी कोई किसान अगर अपना विचार विमर्श रखना चाहता है, कोई क्वालिटी अपनी पूछना चाहता है कि मेरी क्वालिटी स्टॉक में रुकेगी नहीं रुकेगी, या क्या चीज़ है क्या नहीं है, या कोई जानकारी लेना चाहता है तो हमारे नंबर पे फ़ोन करके ले सकता है। ठीक है आपको जी। पूरी जानकारी मिलेगी। हमारी दुकान जो है आज़ादपुर मंडी में, गुरदास मल देवराज, A271। राणा जी, लहसुन के अंदर इस टाइम पे बाज़ार जो है उठाव अच्छा। इस टाइम में लहसुन बिक रहा है 40 रुपये से लेकर 100-120 रुपये तक इस समय जी। हाँ जी। जिसमें डब्बे वाले जो MP के लहसुन आ रहे हैं वो बिक रहे हैं 90 से लेकर 120 रुपये। ठीक है जी। और जो पंजाब का लहसुन आ रहा है वो बिक रहा है 40 से लेकर 80-90 रुपये तक। ठीक है जी। और जो यूपी रामपुर का लहसुन आ रहा है वो बिक रहा है 40 से लेकर 70-80 रुपये तक। ठीक है जी। और जो ये अपना इस टाइम पे लहसुन आ रहा है, अभी हिमाचल का आने का टाइम आ रहा है, आज से 20 दिन में हिमाचल का लहसुन चालू हो जाएगा। हिमाचल लहसुन मेरा मानना है कम से कम बिकेगा 100 से 140 रुपये किलो यहाँ पे। अब की बार आपकी बारी। उम्मीद है जी। हाँ जी, बिल्कुल बिकेगा। हिमाचल की क्वालिटी बहुत अच्छी बनी है इस साल और माल हिमाचल के सब एक से बढ़कर एक आएंगे। वो मोटे माल एकदम चाइना क्वालिटी माल होंगे, वो 100 से 140 बिकेंगे इस बार। चलो बढ़िया जी। फिर तो मैं किसानों को कहूँगा माल की बढ़िया क्वालिटी बनाएं, बढ़िया बना के वैरायटी बना के लाए। दाम हम दिलाएंगे उनको, चाहे प्याज हो या लहसुन हो, जो बढ़िया दाम माल बना के लाएगा उसको बढ़िया दाम दिलाएंगे। ठीक है। राणा जी, ये हमारी दुकान का एड्रेस है गुरदास मल देवराज, A271, न्यू सब्जी मंडी आज़ादपुर। हमारा लहसुन, प्याज, नींबू, मिर्ची का काम है। प्याज मैं बेचता हूँ और हमारे बड़े भाई जतिन जी हैं, वो लहसुन मिर्ची नींबू देखते हैं। ठीक है जी। सबसे ऊपर वाला नंबर आपका है जी। हाँ, मेरा नंबर प्याज के लिए और राहुल और अपना जतिन जी का नंबर जो है वो नींबू मिर्ची लहसुन के लिए। धन्यवाद नींबू भाई मिर्ची साहब। लहसुन की किसी ने भी बात करनी है इस नंबर पे कर ले, प्याज की जिसने भी विचार विमर्श लेना है इस नंबर पे कर ले। धन्यवाद भाई साहब। बहुत नमस्कार जी, राणा जी, बहुत- नमस्कार जी, नमस्कार।